बैठ गए सब लोग? जी। प्रकरण शुरू करें? जी। चलिए, प्रकरण है समस्थानिक और आयनों का बनना। तो आज जो चर्चा है वो मुख्य है समस्थानिकों की। किसकी? समस्थानिक। एक हम अगर पढ़ें, आगे बढ़े, उससे पहले कई चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब हमें उम्मीद है, यकीन भी है, भरोसा भी है कि आपको वो चीजें आती हैं। उनमें दो चीजें सबसे प्रमुख है। एक तो ये पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या क्या होती है, उसी को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, इंग्लिश में वेरी गुड, एटॉमिक नंबर। देखो कितना अच्छा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती, पता है सबको? जी। दूसरी चीज और पता होनी चाहिए, द्रव्यमान संख्या पढ़ा दी थी जी। अंग्रेजी में एटॉमिक मास। दोनों आपको क्लियर है जी। एक बार देखेंगे, केवल एक बार सरसरी तरीके से उसको पूछेंगे, आप बता देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कितने लोग बताएंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक नीतिका, श्वेता, गोपी, सुमित, आशीष, अनुराग, ठीक, सब लोगों को पता है। कौन बताएगा, किससे पूछे? पार्वती बताएगी बेटा। परमाणु क्रमांक बताओ क्या होता है? मुझे ये नहीं पूछना जिनका अपना नंबर होता है, मैं परमाणु क्रमांक का पूछना चाहता हूं। ये तो समझाते समय हम कहते हैं जिनका नंबर होता। अब आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ बेटा कामनी। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। बात निकल के आई। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ये नहीं बताना है आपको उनकी संख्या, उनकी संख्या नहीं, अब बताना है पूरी बात। चलो बताओ बेटा, सुमित तेज बताओ। ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या बतानी है। अभी इन्होंने क्या बताया? किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। वेरी गुड, बस दो लोगों ने बता दिया जी। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं या प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु की या परमाणु संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई? सीधी सी बात। हर परमाणु का अपना एक नंबर होता है, उसी को परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या कहते हैं। वो पता कैसे चलती है? प्रोटॉनों की संख्या से। ठीक। अब दूसरा जो प्रत्यय है, दूसरी जो बात है, द्रव्यमान संख्या कौन बताएगा? द्रव्यमान संख्या कौन बताएगा? अंशिका बताएगी। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बस, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को, यानी दोनों को जो देखना है, प्रोटॉन भी और जितने हो दोनों को जोड़ लो, वही उसकी परमाणु संख्या, वो द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कहलाती है, एटॉमिक मास कहलाती। मुझे ये दो चीजें चाहिए थी, आपको पता है ना? तभी तो आगे बढ़ेंगे। तीसरी चीज, एक टेबल है, टेबल, ठीक, एक टेबल सारणी होती है जिसमें तत्वों को रखा जाता है, जिसमें ठीक। और तत्व कितने हैं आशीष? 118 जो तत्व अभी तक हैं उनको एक सारणी में रखा जाता है, टेबल में। उस टेबल को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? उस टेबल का नाम क्या है? मैं नाम चाहता हूं, उस टेबल का क्या नाम है? जिस टेबल में तत्वों को रखा जाता है उस सारणी का, चाहे हिंदी में नाम पता हो चाहे अंग्रेजी में पता हो, मुझे नाम चाहिए। चलो बताओ बेटा आरती। इन्होंने का आवर्त सारणी। वेरी गुड, बजाओ ताली। तो तत्वों को किस सारणी में रखा जाता है? यहाँ कहीं है? यहाँ कहीं आवर्त सारणी है? इधर कहीं है? इसे बोर्ड पे कहीं है? कहाँ है आरती बताओ आके। ये वाली है ये? हाँ ये वाली। कहाँ है आवर्त सारणी? बताओ आके। आवर्त सारणी कहाँ है बेटा? मुझे नहीं पता वो, मैं पूछ रहा हूँ बताओ आके। मुझे नहीं पता वो कहाँ वो है, मुझे बताओ आके। गुरुजी ये आवर्त सारणी है। ये क्या है बेटा? ये टेबल है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसमें किसको रखा गया है?
तत्वों को उन्हीं के परमाणु, ठीक है। उनके नाम भी इसी में, प्रतीक भी, H, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, सब है ना। ये आवर्त सारणी हो गई। परमाणु क्रमांक आपको पता है, द्रव्यमान संख्या भी आपको पता है। अब हम आपकी बात करते हैं, अब हम अपनी बात करते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं, यही तो बात करनी है। तो समस्थानिक की भी परिभाषा नहीं बतानी है, अभी केवल उसका अर्थ, समस्थानिक का अर्थ बताना है। समस्थान, सम माने समान, एक जैसा। सम माने समान, एक जैसा। स्थान माने एक जैसी जगह जिसकी हो, जिनकी एक जैसी जगह हो, समझना, जिनकी एक जैसी जगह। और किनकी, किनकी, परमाणुओं की बात समझना। अगर कोई परमाणु एक ही जगह पे हो, एक ही जगह पे रहते हो, और रहते कहाँ हो वो, आवर्त सारणी में, यानी आवर्त सारणी में उनको एक ही जगह पे रखा गया हो, एक ही खाने में रखा गया हो, और वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 100 एक से ज्यादा हो, अकेला तो मतलब ही नहीं, 2 हो सकते 3। अगर 2 या 2 से अधिक परमाणु आवर्त सारणी में एक ही जगह पे रखे गए हैं तो वो समस्थानिक होंगे। क्यों? क्योंकि सम माने समान, स्थान माने तो समस्थानिक। तो अच्छा, एक जगह पे रखे क्यों गए हैं, अब ये आपको बताना है। उन्हें आवर्त सारणी में एक ही जगह पे क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, ये भी तो बताओ मुझे कि उन्हें आवर्त सारणी में एक ही जगह पे क्यों रखा जाता है। कितने लोग बताएंगे? कई लोग हैं। गोपी यहाँ आओ, मां से मजा नहीं आ रहा, यहाँ बैठे। गोपी बताएंगे कि अगर ये 2 परमाणु आवर्त सारणी में एक ही जगह पे हैं तो क्यों होंगे। समझाओ, इधर आके समझाओ। इनको कुछ नहीं देख रहा, खाली बता दो कि ये दोनों एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे क्यों होंगे आवर्त सारणी में, क्या एक जैसा होगा इनका। क्योंकि इनकी परमाणु संख्या समान होती है। अरे वाह, बजाओ ताली। इन दोनों की परमाणु संख्या एक हो, एक जैसी होगी, एक नहीं, एक जैसी, चाहे वो कितनी भी हो, 10 हो, 20 हो, 17 हो, 1 हो, 26 हो, कुछ भी हो, एक ही जैसी होगी। अगर इसकी 17 है तो इसकी भी 17 होगी, 18 होगी, 17, 19, 17, इसकी 17 तो, और दोनों एक जैसे, क्या परमाणु। ठीक। तो अगर 2 परमाणुओं की परमाणु संख्या एक जैसी हो लेकिन द्रव्यमान विभिन्न हो, द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वजन अलग हो, द्रव्यमान संख्या, मास बताया था ना, तो वो दोनों या तीनों क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। बस इतनी बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, बैठो बेटा। अब थोड़ा आगे बढ़ो। तो समस्थानिक की परिभाषा क्या है, अगर लिखना पड़े, हमें बोर्ड पे लिखना पड़े, तो मैंने लिखा भी है क्या, ऐसे परमाणु जिनका या जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों को आवर्त सारणी में रखा तो सब कुछ आता है। समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही जगह पे रखा जाएगा, एक ही खाने में, एक ही कमरे में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों का नंबर, परमाणु संख्या एक ही समान है, समान, इसीलिए उनको आवर्त सारणी में एक ही खाने में, एक ही स्थान पे रखा जाए। तो अब किसे समझ में आ गई? अंशिका आ गई, अंशिका आओ, अंशिका यहाँ आएगी। अंशिका बेटी आपको केवल इतना बताएगी समस्थानिक होते क्या है, जो मैंने बताया, ऐसे परमाणु। आगे किसी तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या हाँ सही जा रही हो, परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इन्होंने कहा ऐसे तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या एक जैसी हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग भिन्न भिन्न हो, ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। ठीक, कितनी बात क्लियर हो गई। और जब वो समस्थानिक है तो आवर्त सारणी में एक ही स्थान पे रखे जाएंगे।
इतना क्लियर हो गया? अच्छा, एक आवर्त सारणी में तत्वों को क्या देख के रखा गया है, उनका क्या नापा जाता है, क्या चीज देखी जाती है जब आवर्त सारणी में हम तत्वों के परमाणुओं को रखते हैं तो क्या देखा गया है? दोनों में से क्या देखा गया है? परमाणु क्रमांक देखा जाता है, परमाणु संख्या देखी जाती है? वेरी गुड, परमाणु क्रमांक देखा जाता है। अब मान लो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो उसे किस खाने में रखेंगे? कार्बन का कितना है? किसमें, कौन खाने में रखेंगे? 6 में। अब कितनी बात क्लियर हो गई? ठीक, बैठो। अब हम यहीं से आगे बढ़ते हैं, यहीं से अब हम आगे बढ़ेंगे। टेबल पे हमारे सामने टेबल दिख रही है आपको? टेबल पे बीच में 3 आपको गेंद बाल दिखाई दे रही है, 1 2, ये तीनों परमाणु हैं, तीनों ठीक। किसके है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आप इन तीनों परमाणुओं को देखोगे, इनकी दोनों चीजें, परमाणु संख्या बताओगे, द्रव्यमान संख्या बताओगे और मुझे बताते रहोगे, मैं लिखता रहूंगा कहीं अलग। फिर उसके बाद देखेंगे कि इनमें कितने समस्थानिक है और कितने समस्थानिक नहीं। कितना हो जाएगा? कौन करेगा ये काम? कौन करेगा? इनके साथ अंशिका आने को तैयार है, गोपी आने, सुमित आओ बेटा, ठीक है? सुमित थोड़ा सा हिचकता है आने दे, तो इसको और तगड़ा करने मजबूत काम आएगा आगे। बेटा ये 3 परमाणु रखे हैं और आपको पता है परमाणु की परमाणु संख्या होती है और इन तीनों की परमाणु संख्या आपको देखनी है, द्रव्यमान संख्या देखनी है, मुझे बतानी है, मैं बोर्ड पे लिखता रहूंगा। उसके बाद आप सारे लोग बताएंगे कि ये तीनों या 2 या 1 समस्थानिक है कि नहीं। तो कैसे पता लगेगा? जब लिख लेंगे तभी पता लगेगा। तो बताते जाना मैं लिखता जाऊंगा। चलो कोई भी एक देता हो, फिर मैं मुझे बताते जाना, मैं फिर बहुत सीरियस से लगा लूंगा, वो लगाने का काम मेरा है, आप खाली मुझे बताते जाओ। पहला बता दो, दूसरा बता दो, देखो सब देखो, निकाल लो, देख सकते हो क्या है क्या नहीं है। मैं बता दूं, इसमें जो लाल वाला पॉइंट है, लाल वो प्रोटॉन है, नीले वाले न्यूट्रॉन है, हरा वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक, आप अपना ध्यान रखें, हरा इलेक्ट्रॉन, लाल प्रोटॉन, नीला न्यूट्रॉन। अब बता दो इसका परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या। पहले वाले का बताओ, पहले वाले का जेड बताओ और ए बताओ, है ना बेटा? फिर दूसरे वाले का जेड बताओ, ए बताओ, फिर तीसरे वाले का जेड बताओ और फिर आगे मैं लिख दूंगा वो है क्या। हाँ बेटा, एक इन्होंने का एक परमाणु संख्या है, क्यों है ये बताएंगे भी। तो जेड कितना आया? एक। वेरी गुड। अब द्रव्यमान संख्या बताओ इसकी। देख लो ढंग से, तुम्हारे हाथ में चीज है ना, देख पाओ किसी को बुला लो, भैया आओ बताओ आगे, ऐसा नहीं है, बुला सकते हो किसी को, बुला लो, आओ गोपी बताओ आगे। ऐसा नहीं होता कि हम आप बताओगे एकदम आप क्लियर हो, नहीं हो दूसरे को बुला लो, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैंने मना कर दिया ये गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं है, जो आपने बताया वो गलत है। आप किसी को बुला के बता सकते हो यहाँ। हाँ अभी भी गलत है, वही बता रहे, नहीं क्लियर हो पा रहा है। द्रव्यमान संख्या होती क्या है ये बताओ? परमाणु संख्या एक समान हो। अरे समस्थानिक नहीं बताने, द्रव्यमान संख्या बताओ क्या होती है। द्रव्यमान संख्या कैसे पता करोगे परमाणु की? भाई कहते हैं यहाँ आने में दिक्कत होती ही नहीं, इसीलिए मैंने बुलाया कि इन्हें वहां बता देते, बताया था, लेकिन यहाँ आने के बाद ये दिक्कत कर रहे। तो अब ये देखो, पहले सोचो द्रव्यमान संख्या पूछ रहा हूँ और द्रव्यमान संख्या होती क्या वो बताओ मुझे, इसमें देख के बताओ क्या क्या द्रव्यमान संख्या में जोड़ा जाएगा, क्या क्या गिनेंगे, कितनी चीजें गिननी होती है, क्या क्या? हाँ तो जोड़ो ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन, अच्छा तो हम मुझे बताइए में न्यूट्रॉन कौन से हैं, कौन से रंग वाले हैं? न्यूट्रॉन लाल है, मैंने न्यूट्रॉन लाल बताया था। हाँ लाल वाला मैंने प्रोटॉन, तुम्हें ये नहीं पता है कौन? अभी हम रंग बता चुके हैं कि जो लाल वाला है, लाल वो प्रोटॉन है, वो क्या है? प्रोटॉन। जो नीला है वो क्या है? न्यूट्रॉन। और जो हरा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। बेटा अब बताओ ये प्रोटॉन, अरे वो बताओ मत, गिनती बताओ मत टोटल। अब बताओ द्रव्यमान संख्या कितनी है?
बताओ, गिनो मत, ये तो मैं जानना चाहता हूँ। 3। अब बताओ 3 क्यों है इसमें, देखो मुझे बताओ, इसमें देखो, उधर मत देखो। 3 क्यों है, उंगली देखो, क्यों 3 है? क्योंकि परमाणु संख्या 1 है। क्यों परमाणु संख्या पर? मैं कह रहा हूँ तुमने द्रव्यमान संख्या 3 क्यों बताई, वो बताओ, क्यों 3 बताई, क्या गिना? परमाणु क्रम 1 है। गोपी आओ, गोपी, यहाँ पे आके हो जाता है, ये होता है, आता सब कुछ होता है। इन्होंने द्रव्यमान संख्या 3 बताई, किसी बताई? अब बता लो, सही बताया? सही बताया। तो देखो क्या गिना, 3 क्यों बताई? बताओ, इनसे पूछो या नहीं बताओ, मुझे बताओ क्या क्या गिनते हैं द्रव्यमान संख्या में? प्रोटॉन और गिनो, कहाँ है प्रोटॉन, कहाँ है? प्रोटॉन ये है। हाँ लाल वाले। हाँ हाँ। कांप क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो यार? इनके हाथ कांप रहे हैं, तो जो कांपेगा वो कैसे बता देगा? कांप क्यों रहे हो? मैं तो मार नहीं रहा हूँ, ना चिल्ला रहा हूँ, ना डांट रहा हूँ भाई, कांप क्यों रहे हो यार? स्कूल है बेटा, घर है ये। हाँ तो अब बोलो ना, कितने हैं? 3। कितने प्रोटॉन है? 1। न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। तो कितना द्रव्यमान हो गया? 3। तो ए इसका कितना है? 3 आया, रख दो। चलो कोई बात नहीं, किसमें से निकाला? इसमें से। आओ चलो बैठो, दोनों बैठो। और कौन आएगा? काम नहीं आएगी, अकेली आओगे ना, अकेली काम नहीं आएगी। दूसरे वाले का बताओ, कोई उठा लो, कोई गेंद उठा लो और उसका मुझे परमाणु क्रमांक बता दो और द्रव्यमान संख्या बता दो, किसी का भी बता दो, किसी का भी। प्रोटॉन 1 है। हम प्रोटॉन पूछ ही नहीं रहे हैं, मैंने प्रोटॉन पूछे, बताओ मुझे। मैंने इलेक्ट्रॉन पूछे, मैंने न्यूट्रॉन पूछे, मैंने क्या पूछा? द्रव्यमान संख्या। हाँ कितनी है द्रव्यमान संख्या पहले पूछी, पहले क्या पूछा? परमाणु संख्या। हाँ परमाणु संख्या कितनी है? 2। बताओ परमाणु संख्या 2 क्यों है, दिखाओ। परमाणु संख्या इसमें 2 क्यों है? परमाणु संख्या 2 बताओ कहाँ है? इसमें परमाणु संख्या बताओ 2 कहाँ है? देखो ना, 2 है परमाणु संख्या। नहीं, 1 है। देख रही मजा, देख रही हो मजा? हाँ ये है आनंद, अपने आप ही सब कुछ गड़बड़ सही। बेटा देखो ये आंखें भगवान की बड़ी अच्छी, देखो ठीक है, इन्हीं से दिखाई देता है कि हाँ लाल वाले कहाँ है? अंदर। नहीं लाल वाले है का अंदर बाहर नहीं, लाल वाले कहाँ है? प्रोटॉन। नीले वाले कहाँ है? न्यूट्रॉन। हरे वाले कहाँ है? हाँ, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तुम्हें परमाणु संख्या देखनी है तो कौन से वाले दिखे? संख्या प्रोटॉन। और प्रोटॉन कौन से है? लाल वाले। तो लाल वाले कितने हैं? 1। तो परमाणु संख्या कितनी है? 1। तो 4 का है बतौती, 3 का है बतौती, 2 का है बतौती। परमाणु संख्या कितनी है इसकी? 1। अब परमाणु संख्या क्या कहते हैं? जेड। तो जेड कितना है? 1। द्रव्यमान संख्या कितनी है? क्यों यार इतना टाइम खराब करते, इतना कीमती समय है, हम आगे बढ़े, जल्दी जल्दी बताओ, आगे बढ़े। 2। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 2। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग करते हैं। हाँ। तो तो 1 प्रोटॉन होगा और 1 न्यूट्रॉन। अब कितने हो गए? 2 आ गए, ठीक, रख दो। आओ और कोई आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी ये बताओ, जल्दी आओ, अपने आप बताओ, आज जल्दी, टाइम नहीं खराब करना, दोनों चीज बताओ, परमाणु संख्या बताओ, द्रव्यमान संख्या बताओ। हम टाइम नहीं दिया करेंगे, ये नहीं होता है, अब टाइम भी नहीं दिया करेंगे। परमाणु संख्या 1। परमाणु संख्या 1 क्यों? क्योंकि इसका वो प्रोटॉन 1 है, वेरी गुड। द्रव्यमान संख्या जल्दी बताओ इसी की। 1। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। ठीक, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो कौन खड़ा होगा जल्दी से? हाँ खड़े हो जाओ बेटा। विशाल। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, तो 1 किसका होता है? परमाणु संख्या किसकी होती है? हाइड्रोजन की। द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी हो गई? 3। तो ये बन गया। परमाणु संख्या कितनी है? 1। श्वेता, 1 परमाणु संख्या किसकी होती है? हाइड्रोजन की। H। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 2। ऊपर आ गया, तो ये भी हाइड्रोजन। बैठ जाओ जल्दी से। नीतिका, परमाणु संख्या 1 किसकी होती है? H। द्रव्यमान संख्या 1, तो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। सीरियल से लगा दो,
सीरियल से। पहले कौन आएगा इनमें से? पहले कौन आएगा इसमें से? 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 आ गया। दूसरे नंबर पे कौन आएगा आरती? दूसरे नंबर पे कौन आएगा इनमें से? 1H2 आ गया। बैठ जाओ। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? 1H3। पहले वाले को क्या कहते हैं? 1H1 वाले को क्या कहते हैं? प्रोटियम। दूसरे वाले को क्या कहते हैं? 1H2 को ड्यूटीरियम। 1H3 को क्या कहते हैं? ट्राइटियम। ये तीनों 1H1, 1H2, 1H3 प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम समस्थानिक होते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि देख लो इनका परमाणु क्रमांक एक सा है, द्रव्यमान संख्या आप पहले ही बता चुके हो। परमाणु संख्या एक जैसी हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। पूरी डिटेल लिखी है कि किसने कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन आपने खुद बताए थे, मैंने नहीं बताया। इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? हाँ तो बेटा ये समझो और सीखो।